नमस्कार प्यारे साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज यहां पर 35 प्रश्नों का टेस्ट लेने वाला हूं। दम है तो 20 प्लस करके बताओ, ठीक है। और 35 में से हमारा टारगेट कितना है, 20 प्लस करना है। और आपको बता दो यही एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी, ठीक है। कैसे प्राप्त करनी है वो आपको वीडियो के बीच में बता दिया जाएगा। हमारा पहला सवाल है कि रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था। ए ऑप्शन है पेमल दे था, बी ऑप्शन है नेतल दे था, सी ऑप्शन है मेणा दे या फिर साडू माता। देखते हैं किसका आंसर आएगा। सभी को पता होगा कि अपने जो रामदेव जी हैं, पीरों के पीर रामदेव जी कहलाते हैं और इनका जो मंदिर है वो रूणेचा जैसलमेर में है। कहाँ पे है, रूणेचा जैसलमेर। और यहाँ पर जो अपने यहाँ पर घोड़े चढ़ाए जाते हैं और इनके सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर माता पिता का क्या नाम था, अजमल जी इनके पिता का नाम था, सभी को पता ही होगा। और मेणा दे इनकी माता का नाम था। लेकिन नेतल दे सी ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन बताना है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसने पत्नी का नाम नेतल दे बताया है। मेणा दे उनकी माता का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि आमेर के कछवा वंश की स्थापना किसने की थी। कछवा वंश सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर ए ऑप्शन है कोकिल देव ने, बी ऑप्शन है दुल्ले राय जी ने, सी ऑप्शन है कीर्तिपाल ने या फिर भारमल ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो कछवा वंश सर्वप्रथम कौन आया था, जिसने यहाँ पर दौसा के किसको हराया था, जल्दी से कमेंट करो। दौसा के गुर्जरों को हराया था, ठीक है। गुर्जरों को हराकर क्या किया था, जल्दी से कमेंट करो। अधिकार करके बाद में सभी जगह पर अधिकार करके जयपुर वाले क्षेत्र को भी अधिकार में कर लिया था। वो थे दुल्हे राय या फिर दुल्हे राय, जल्दी से कमेंट करो। तेजकरण, और सभी को पता ही होगा तेजकरण भी कहते हैं, दुल्हे राय भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ चुका है दूसरा प्रश्न कि राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा था, कौन सा था। चित्तौड़ का शाखा था, जालोर का शाखा था, जैसलमेर का शाखा था, रणथंभौर का शाखा। सभी को यहाँ पर डेट पता होगी ना, तो आप क्रम वाइज कर सकोगे कि यहाँ पर कौन सा पहले हुआ था, ठीक है। सभी को पहले यहाँ पर जल्दी से तारीख देखो 1301 वाली, ठीक है। 11 जुलाई 1301, जल्दी से कमेंट करो। ये तारीख सभी को याद होनी चाहिए। दूसरा शाखा हुआ था 1303 को, तीसरा शाखा हुआ था यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए 1308 को। चौथा शाखा नहीं कह सकते, ठीक है, शाखा ही कह सकते हैं 1311 को, ठीक है। ये आपका क्रम वाइज है, सभी को पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर सभी बता रहे हैं कि सर रणथंभौर एकदम करेक्ट आंसर है, जो कि 1301 को हुआ था। और यहाँ पर कौन हुए थे, राणा हमीर, यहाँ पर हमीर देव चौहान थे, वो हुए थे। केसरिया किया था और इनकी पत्नी ने यहाँ पर जौहर किया था। 1301 का शाखा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि किसका शासनकाल चौहान वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। ए ऑप्शन है पृथ्वीराज द्वितीय का, वासुदेव प्रथम का, हमीर देव चौहान का, बिसल देव जिसे हमने विग्रह राज चतुर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करो। विग्रह राज चतुर्थ, जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। सभी का आंसर आना चाहिए, एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए। चौहानो वंश की अन्य शाखाएं, ठीक है, शाखाओं में बात करें, एक शाखा है नाडोल, नाडोल पड़ता है पाली में, जिसकी शाखा की स्थापना की थी लक्ष्मण चौहान ने। किसने, लक्ष्मण चौहान, ठीक है, लक्ष्मण चौहान ने की थी। और बात करें अगर हम कि यहाँ पर अपने कौन सी शाखा है, सांबर वाली, सांबर वाली की यहाँ पर किसने की थी, अपने जल्दी से कमेंट करिए, वासुदेव चौहान ने। सर्वप्रथम पहली शाखा यही थी। बात करें अगर हम यहाँ पर बिसल देव जो विग्रह राज चतुर्थ कहलाते हैं, इन्हें चौहान वंश का स्वर्ण काल कहता है। और चौहान वंश का निर्माण काल किसके काल को कहते हैं, अजय राज चौहान के काल को। चौथा प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से राजस्थान के इतिहास का पहला शाखा यहाँ पर बताओ कि किस रानी के ने किया था। जल्दी से कमेंट करिए। ए ऑप्शन है पद्मिनी ने, रानी रंगादे ने, कर्मावती ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी को पता होगा इतिहास में पहला शाखा जो कि सभी को पता होगा रणथंभौर में हुआ था। 11 जुलाई 1301 कब हुआ था, 11 जुलाई 1301, तारीख भी याद रखनी है। और यहाँ पर 1300, ठीक है, 1301, जल्दी से कमेंट करिए। देखो पेन टेप आ जाएगा, फिर ये जो लिखने वाली प्रॉब्लम है ना वो भी सोल्व हो जाएगी, ठीक है। सब चीज़ें धीरे धीरे होगी। यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए। रंग दे, रंगा दे नहीं है, रंग दे है बेसिकली, ठीक है, टाइपिंग थोड़ी है। और यहाँ पर देवल देव
किसकी थी? देवल देव पुत्री थी, उसने जल जौहर किया था, क्योंकि शादी नहीं हुई थी तो वो जौहर नहीं कर सकती अग्नि जौहर, तो उसने जल जौहर कर लिया था। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर जीतकर उसका नाम क्या रखा था? मोमिनाबाद, खिजराबाद, जलालाबाद, फिरोजाबाद। जल्दी से कमेंट करो। और आपको बता दूं 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में लेने के लिए आपको क्या करना है कि वीडियो को करना है लाइक। ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरी करनी है सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो। 10 वीडियो पूरे देखने, जैसे ही आप 10 वीडियो देखोगे तो आपको ग्रीन टिक मिल जाएगा एक, और ग्रीन टिक मिल जाएगा तो आपको लिखना है मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो, मैं ग्रीन टिक देखकर आपको दे दूंगा। ठीक है, और 5 दोस्तों को शेयर कर दो, व्हाट्सअप, फेसबुक, जहाँ पे आपको शेयर करना है, ज़्यादा हो सके तो वहाँ पर भी, इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर दो। जो भी इस क्लास को डेली यहाँ पर सुबह कितने बजे आना है, यहाँ पर जल्दी से बताओ, 6:30 बजे आना है, और यहाँ पर क्लास कंटिन्यू करनी है। ठीक है, भिलवाड़ा क्लासेस नहीं है, नॉन स्टॉप एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आएगी क्लासें। ठीक है, दो चैनल है हमारे। ठीक है, सभी का आंसर जलालाबाद हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है छठा प्रश्न कि मुगलों से विवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूत का जो प्रथम राजा था, मान सिंह प्रथम था, भारमल था, मेजा राजा जय सिंह, प्रताप सिंह। जल्दी से कमेंट करो, स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। मुगलों से वैवाहिक संबंध किसने स्थापना करवाई थी? प्रथम। और इसकी जो यहाँ पर सभी को पता ही होगा कि मरियम रखा था नाम अकबर ने, अकबर से शादी करवाई थी और उसका नाम था, सभी को पता ही होगा। जल्दी से कमेंट करिए, क्या हरका बाई था या फिर क्या नाम था? जल्दी से कमेंट करिए। मरियम नाम किसका पड़ा था? यहाँ पर भारमल ने करवाई थी शादी। भारमल ने यहाँ पर कब? 1564 को हुई थी प्रथम शादी, जो कि मुगलों से वैवाहिक संबंध कछवा वंश ने किया था। सातवां प्रश्न है, ये तो प्रश्न है बेसिकली, सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाले राजपूत राजा का नाम बताना है। मिर्जा राजा जय सिंह, मान सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह, राम सिंह द्वितीय। देखो हमारी क्लास है ना 20 से 25 मिनट के अंतर्गत होती है डेली, और सुबह 6:30 बजे। ठीक है, और यहाँ पर देखने आना है सुबह 6:30 बजे डेली। ठीक है, डेली आ सके वही यहाँ पर कमेंट करो कि कौन कौन आएगा सुबह। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। 7 मुगल बादशाह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई नहीं है। ठीक है, सवाई नहीं है, मिर्जा राजा जय सिंह, क्योंकि यहाँ पर ये पहले थे, बाद में तो मर गए थे सातों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि लोहागढ़ नामक अवैध दुर्ग का निर्माण किसने किया था? ए ऑप्शन है यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह जी, बी ऑप्शन बदन सिंह जी, सूरजमल जी, जवाहर सिंह जी। सभी को पता होना चाहिए एक चीज, क्या पता होनी चाहिए कि यहाँ पर 1733 को हुई थी स्थापना, नींव रख दी थी। ठीक है, नींव रख दी थी आपने किसकी? जल्दी से, लोहागढ़ दुर्ग की, और 1733-34 में बन गया था। और बात करें अगर हम कि यहाँ पर सूरजमल ने बनवाया था, क्योंकि राजा तो बदन सिंह थे लेकिन सब काम सूरजमल ही करते थे। ये तो अंधे थे, क्या थे? अंधे थे, इन्हें दिखाई नहीं देता था। हर जगह पर नाम किसका चलता? सूरजमल। तो यहाँ पर भी सूरजमल चलेंगे। और जवाहर सिंह जी एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर दिल्ली गए, दिल्ली जाके बैठे बैठे कुछ नहीं किया, अष्ट धातु का दरवाजा था, अष्ट धातु का दरवाजा इन्होंने कहा कि दिल्ली में अच्छा नहीं लग रहा, ये चलेगा लोहागढ़ में, और लोहागढ़ में लाके लगवा दिए थे। ठीक है, अष्ट धातु का दरवाजा। और बात करें रणजीत सिंह, यहाँ पर 5 अंग्रेजों से युद्ध लड़े और जीत गए। फिर यहाँ पर क्या फतेह पोल बनाया था रणजीत सिंह जी ने। नेक्स्ट आपका 9वां प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण क्यों किया? ए ऑप्शन है साम्राज्य विस्तार नीति के कारण, भाई की हत्या का बदला लेना चाहते थे इसी कारण, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी, या फिर उपयुक्त सभी। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। देखो कारण तो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हमें जो इतिहास में दिखता है वो होता नहीं है वास्तव में, लेकिन अगर मोटा मोटा बात करें कि 4 कारण थे। ठीक है, पहली साम्राज्य विस्तार नीति, ये तो ए ऑप्शन में रखी दो। ठीक है, दूसरी थी कि पद्मिनी की सुंदरता। ठीक है, सॉरी यहाँ पर रणथंबोर की बात करें तो यहाँ पर चित्तौड़ की बताने लग गया। साम्राज्य विस्तार तो हर जगह पे चलेगा। और बात करें ये जो इनसे कर वसूला था ना, कर वसूला था उसी कारण। ठीक है, कर वसूला था किसने? रणथंबोर के राजा थे हमीरदेव चौहान ने। ये कर का दूसरा है। एक था विद्रोही। ठीक है, विद्रोहियों को शरण दी थी। ठीक है, विद्रोहियों को कौन? के हब्रू और मोहम्मद शाह और केबरू दोनों को यहाँ पर शरण दी थी, सभी को पता ही होगा। और यहाँ पर बात करें अगर हम कि उसकी जो
दासी कह सकते हो या फिर उसकी बेगम को उठा ले आया था? कौन? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो कि मोहम्मद शाह चिमना बानो को उठा ले आया, इसी कारण भी थोड़ा विद्रोह हुआ था। तो सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी, भाई की हत्या का बदला लेना चाहते थे, सभी को पता ही है। उपयुक्त सभी कारण है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, छोटे छोटे कारण बहुत हैं। 10वां प्रश्न है कि रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक स्थापना किसने की थी? हमीरदेव चौहान। देखो ये प्रश्न कल पूछा था, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया था, ठीक है। मैं कमेंट्स पढ़ने लग गया कि कौन का किसका आया है, किसको ई बुक देनी है, काफ़ी चीज़ें होती हैं दिन भर, ठीक है। और ई बुक के लिए सभी को पता ही होगा क्या क्या करना है, जल्दी से बता दो क्या क्या करना है और कौन कौन यहाँ पर ई बुक प्राप्त करेगा 5000 प्रश्नों की, वो भी फ्री में, ठीक है। यहाँ पर हमीरदेव चौहान, गोविंदराज, पृथ्वीराज चौहान, वासुदेव चौहान। देखो मैंने क्या किया था कि यहाँ पर हरिराज चौहान था, वो ऑप्शन कर दिया, इसीलिए ऑप्शन ही नहीं लाया आज तो, ठीक है। यहाँ पर गोविंदराज एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए और 1193 ईस्वी को, ठीक है। 1100 सॉरी 93 या 94, 92 को तराइन का युद्ध हुआ, ठीक है, 94 को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि अकबर के नवरत्नों में शामिल राजपूत जिन्होंने 7000 का मनसब प्रदान किया वो कौन था? क्या भारमल को किया था, भगवंत दास को, मान सिंह को, राय सिंह को? स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। अकबर के नवरत्नों में किसका मनसब था यहाँ पर 7000 का? सभी को बताना है, सभी को बताना है, मान सिंह का था, एकदम सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 12वां प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर कब्जा किया था कब? 1303 को, 1301 को, 1308 को, 1311 को। देखो मैंने क्या कहा था, अलाउद्दीन खिलजी बहुत क्रूर शासक था, इसने सर्वप्रथम गया 1301 को और रणथंभौर पर आक्रमण करके जीत लिया। फिर गया 1303 को, यहाँ पर रतन सिंह राठौड़ को यहाँ पर चित्तौड़ में हरा दिया। फिर आया वो कानड़ देव से यहाँ पर सामना करने, इसीलिए शीतल देव को हराया था, सॉरी शीतल देव को हराया था सिवाना में आया था 1308 को, ठीक है। ये आपका सी ऑप्शन। और डी गया था कानड़ देव के पास, कानड़ देव को हराया 1311 में। देखो कितने कितने युद्ध लड़े थे, देख लो। ये था एके कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट आपका है 13वां प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ जिसे हम बिसल देव कहते हैं किस नाटक के रचना की थी? हरिकेली, ललित विग्रहराज, बिसल देव रासो, उपयुक्त सभी को पता होगा कि ललित विग्रहराज किसका ग्रंथ है? जल्दी से कमेंट करिए। ललित विग्रहराज बिसल देव रासो किसने लिखा था? नरपति नाल ने बिसल देव रासो लिखा था गोडवाड़ी बोली में, नरपति नाल, ठीक है। बिसल देव रासो गोडवाड़ी बोली में लिखा था। और बात करें ललित विग्रहराज की रचना किसकी है? पद्मनाभ की है, पद्मनाभ, ठीक है। और बात करें हरिकेली नाटक, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, किसका है? विग्रहराज चतुर्थ का। 14वां प्रश्न है कि अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? राज सिंह जी ने, महाराणा प्रताप ने, आना जी ने, राज सिंह जी। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है, स्टार लगाओ डबल, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि 1137 को यहाँ पर निर्माण हुआ था, 1137 को आना सागर झील का वो हुआ था, अजमेर के अर्णोराज या फिर आना जी ने निर्माण किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका बात करें, 15वां प्रश्न है कि डींग के किले में जो निर्माण हुआ था किले का किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने, यहाँ पर जवाहर सिंह ने, बदन सिंह ने या फिर धनक शाह ने? सभी को पता होगा। एक यहाँ पर डींग के जल महल है, एक बयाना, ठीक है, बयाना दुर्ग है, सभी को पता ही होगा कि बयाना दुर्ग का प्राचीन नाम बताओ आप, और बयाना का प्राचीन नाम बताओ। बयाना का प्राचीन नाम है कि यहाँ पर श्रीपंथ, ठीक है, श्रीपंथ। लेकिन अगर बात करें कि यहाँ पर बयाना दुर्ग का प्राचीन नाम आपको बताना है, ठीक है, ये अलग अलग है। सिर्फ बयाना को श्रीपंथ कहा था, दुर्ग को नहीं कहा था। और इसके जल महल भी हैं, जल्दी से कमेंट करो। और डींग का किले का निर्माण किया था अपने सूरजमल जी ने, ये ऑप्शन आपका है। नेक्स्ट आपका 16वां प्रश्न है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया? राम सिंह द्वितीय, मान सिंह प्रथम, एस प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह द्वितीय। सभी को पता होगा हवा महल जो कि 5 मंजिला है। कौन कौन सी मंजिलें हैं आपको एक एक का नाम लिखना है, ठीक है। नीचे से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से कमेंट करो, या ऊपर से स्टार्ट करें तो हवा महल ऊपर ही ऊपर है, ठीक है, नीचे नीचे है।
यहाँ पर रत्न महल, दूसरा है विचित्र महल। जल्दी से कमेंट करो। हवा महल का बाद कौन सा है, जल्दी से कमेंट करो। नीचे तो शरद महल है, सॉरी शरद महल, दूसरा है रत्न महल, विचित्र महल, प्रकाश महल, ठीक है। और कौन सा है पांचवा, हवा महल। ये चार पांचों के पांचों हो गए, ठीक है। ऊपर हवा, नीचे प्रकाश, विचित्र, रत्न और शरद, ठीक है। और पांचों के अलावा इसकी जो बात करें बिना नीम के हैं सबसे ऊंची इमारत, बात करें अगर हम एस प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में किया था। लालचंद उस्ता इसके कलाकार हैं। अबू बकर क्या थे वो भी कमेंट करना है, ठीक है। और यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई, नरपति नाल, जयानक, सोमदेव। सोमदेव ने लिखा था ललित विग्रह राज, सॉरी यहाँ पर मैं पद्मनाभ, तो भी मैं कमेंट्स चेक करने लग गया था कि किसका आया है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर पद्मनाभ का ग्रंथ कौन सा है, जल्दी से कमेंट करो। जयानक का है, सोमदेव का है ललित विग्रह राज, जयानक का है पृथ्वीराज विजय, नरपति नाल का है अभी थोड़ी देर पहले बताया था गोडवाड़ी बोली में, और चंद्रबरदाई का है पृथ्वीराज रासो। अठारहवां प्रश्न है कि कोटा राज्य की स्थापना किसने की थी, माधो सिंह आड़ा ने, मुकुंद सिंह ने, राव किशोर सिंह ने, राव दुर्जल साल ने। स्टार लगा दो, जल्दी से कमेंट करते रहो, देखते हैं किसका आंसर आएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। कोटा राज्य की स्थापना की थी अपने माधो सिंह जी ने, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 19वां प्रश्न है, हमीर रासो निम्न में से किसकी रचना है, चंद्रशेखर की है, यहाँ पर नयन चंद्र सूरी की है, जोधराज की है, जयानक की है। जयानक का तो अभी देखा था हमने पृथ्वीराज विजय, ठीक है। बात करें अगर हम नयन चंद्र सूरी का कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिए। हमीरायण किसका है, हमीरायण किसका है, जल्दी से कमेंट करो। और बात करें चंद्रशेखर का कौन सा है, जोधराज का है हमीर रासो। नेक्स्ट है आपका 19वां प्रश्न, यहाँ पर बात करें 20वां प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर सवाई जय सिंह द्वितीय ने यहाँ पर वेधशालाओं का निर्माण नहीं किया है। बेसिकली 5 वेधशालाओं का निर्माण किया था। ए ऑप्शन है जयपुर, दिल्ली, मथुरा, सारनाथ। सभी को पता होना चाहिए कहाँ पे निर्माण नहीं किया है। एक वाराणसी भी है, याद होगा आपको, काशी वाराणसी, ठीक है। उज्जैन में भी की था या फिर नहीं है, जल्दी से कमेंट करो। ये अपना ये नहीं है, सारनाथ नहीं है, ठीक है। अशोक स्तंभ है सारनाथ में। तो 21वां प्रश्न है कि निम्न में से ढूंढाड़ राज्य की राजधानी नहीं रही है, आमेर, अलवर, दौसा और जयपुर। देखो अगर हम भारत राजस्थान की बात करें ना, ये है ढूंढाड़पुरा और ये है अलवर। अब इसका संबंध ही नहीं है, ठीक है। ये अपना दौसा वाला भाग हो जाएगा, जयपुर वाला भाग, आमेर वाला भाग। तो ये यहाँ से क्या मतलब है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न है, कौन सा दुर्ग मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली रही है। मारवाड़ की पूछ रहा है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग, सिवाना का दुर्ग, जालोर। देखो चित्तौड़ तो रहेगा नहीं, रणथंभौर बहुत दूर है। अब दोनों में से अगर कंफ्यूज हो तो सिवाना लगाना है, क्योंकि यही है, ठीक है। जालोर को क्यों ही लगाओगे, सुरक्षित है, दरवाजे को तोड़ नहीं पाया। ये किसने कहा था, इतना मजबूत है कि इसका दरवाजे को कोई भेद नहीं पाया, कोई तोड़ नहीं पाया। इल्तुतमिश भी नहीं तोड़ पाया था। उदय सिंह की, जल्दी से कमेंट करो। और सिवाना एकदम करेक्ट आंसर है, जिसका वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आपका 23वां प्रश्न है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी। सभी को बताइए 1191 को प्रथम युद्ध हुआ था, 1192 को तराइन का द्वितीय युद्ध कहाँ पे हुआ था, हरियाणा के नारनौल में, ठीक है। जगह बता देता हूँ। मोहम्मद गौरी की विजय हुई पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की, मोहम्मद खिलजी की। ये विजय की पूछ रहा है, द्वितीय युद्ध यानी 92 वाला। 92 में तो अपने पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, तो जीता कौन था, पृथ्वीराज की जगह पर कौन जीता था, मोहम्मद गौरी जीता था और गजनी ले गया था, ठीक है। 4 बास 24 गज, अष्टंगुल अष्ट प्रमाण था पेटियो सुल्तान, फिर भी मत चूके चौहान। ये चंद्रबरदाई की लाइनें हैं जो कि यहाँ पर मोहम्मद गौरी को मारने के लिए काफ़ी हुई थी, ठीक है। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी, यहाँ पर ये सॉरी क्या क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नहीं सॉरी,
कि 1113 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के समय शासक कौन था? वीरम देव थे, कानड़ देव थे, अमीर देव, शीतल देव। सभी को मैंने बताया था कि 1301 को हुआ था, जिसमें रणथंभौर के कौन थे? रणथंभौर के राजा यहाँ पर अमीर देव चौहान। 1303 में हुए थे रतन सिंह राठौड़। बात करें 1308 में शीतल देव सिवाना, 1311 में यहाँ पर कानड़ देव, तो 1311 कानड़ देव प्रबंध, ठीक है। वीरम देव सोनगरारी बात, दोनों रचनाएं किसकी है? नेक्स्ट है 25वां प्रश्न, शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि किसको दी? मान सिंह को दी, जय सिंह प्रथम को दी, सवाई प्रताप सिंह को, जय सिंह द्वितीय। मिर्जा राजा जय सिंह, यही होता है, इन पर ही होता है, ठीक है। और वो सवाई जय सिंह है। 26वां प्रश्न आपका कि राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घकाल तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था, जो कि 44 सालों तक चला? बेगू, अलवर, बूंदी और बिजोलिया। सभी को पता होगा बूंदी किसान आंदोलन 1921-22 के आसपास प्रारंभ हुआ था, 23 मान लो, ठीक है। और बात करें अलवर 1925, बेगू किसान आंदोलन भी 1921 में ही हो गया था। बिजोलिया हुआ था 1897 से 1941 तक, ये सबसे लंबा, डी ऑप्शन सबसे लंबा। फारसी इतिहासकार हसमत वाला राजा किसे कहा था? चंद्रसेन को, मालदेव को, जोधा को, बीकाऊ को। स्टार लगा दो। देखो बोलते बोलते गला दुख गया है। और यहाँ पर दोनों चैनल हमारे हैं। सभी पूछते हैं सर भीलवाड़ा क्लासेस किसका है, नॉन स्टॉप अकेडमी किसका है? दोनों हमारे चैनल हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करो और यहाँ पर वीडियोस देखो, ठीक है। मालदेव राठौड़, जिन्हें 56 युद्धों का विजेता कहते हैं, फारसी इतिहासकारों ने मालदेव को ही कहा हसमत वाला राजा। 28वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान वाली बोली है? मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाती। सभी को पता है क्षेत्रफल में अपने मारवाड़ी हैं, और यहाँ पर हाड़ौती बोली जो कि आपकी ढूंढाड़ क्षेत्र वाली ढूंढाड़ी है, ठीक है। ढूंढाड़ी हो जाएगी बोली, जो कि जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या बोली जाती है। किस बाग में देवताओं की साल स्थित है? मंडोर बाग में, सोसिया में, शेरगढ़ में, बालोतरा में। जोधपुर की कौन सी है? यहाँ पर मंडोर साल, ठीक है। मंडोर में है देवताओं की साल। राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरा जाता है उसे क्या कहते हैं? मांडना कहते हैं, फड़ कहते हैं, सांजी कहते हैं, पाना कहते हैं। मांडना बेसिकली क्या है कि बिलों में जो नया दामाद होता है ना वो मांडता है। फड़ क्या है? कपड़े पर चित्रित ग्रंथ, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति की जो बखान किया जाता है, फड़ है। और अपना कौन सा परिवार? जोशी परिवार, कल्याणमल जोशी। और कौन कौन से हैं जल्दी से कमेंट करो। सांजी सभी को पता ही है। डी ऑप्शन पाना, जो कि यहाँ पर कागज पर बनाए जाते हैं भगवान के। इधर तो गणेश जी बना देते हैं, इधर सरस्वती बना देते हैं, और सभी बना देते हैं। माता लक्ष्मी। राजस्थान में स्थित चाक्षु में शीतला माता का मेला कब पड़ता है? वैशाख पूर्णिमा, वैशाख शुक्ल द्वितीया, चैत्र शुक्ल द्वितीया, चैत्र कृष्ण अष्टमी। देखो शीतला अष्टमी कहते हैं बेसिकली, शीतला सप्तमी भी कहते हैं, अष्टमी भी कहते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरेगा। नेक्स्ट है 32वां, तारागढ़ बूंदी। तारागढ़ बूंदी का निर्माण किसने करवाया? बूंदी में है किला, ठीक है, तारागढ़। राणा कुंभा ने, बर सिंह ने, अजयराज चौहान ने, अनाज जी ने। देखो दो प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, दोनों कंफ्यूज वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करें अजयराज चौहान ने 1113 में एक बीटली पहाड़ी पर क्या बनाया था? गढ़ बीटली पहाड़ी पर, बीटली पहाड़ी पर गढ़ बीटली दुर्ग। और बाद में अपने कौन थे? पृथ्वीराज सिसोदिया थे, इन्होंने क्या किया था? अपनी तारा के नाम पर तारा कर दिया। बर सिंह ने बूंदी में बनाया था, एकदम बी ऑप्शन। 33वां प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? चूरू, झालावाड़, जयपुर, झालावाड़। सॉरी यहाँ पर दो झालावाड़ है, चूरू ही है। शेखावटी क्षेत्र में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बीड़, बीड़ा, जोहड़, नोबी, ठीक है। और यहाँ पर अभी गिरवा किसे कहते हैं, ये आपके लिए प्रश्न आज के लिए। आज का प्रश्न है गिरवा किसे कहते हैं और कहाँ प्रसिद्ध है? जल्दी से कमेंट करिए। मिलते हैं। इससे पहले बीड़ का ऑप्शन सभी बता रहे हैं। और आज का अंतिम सवाल है आपके लिए, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई है और टोटल लंबाई पूरे देश में कितनी है ये मैं बता जाता हूँ। 692 किलोमीटर है। जल्दी से बताओ किसके यहाँ पर 20+ हुए, किसने टारगेट पूरा किया है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और यहाँ पर बता दूं 5000 प्रश्नों के लिए वापस से बता रहा हूँ
कि आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, 10 वीडियो फुल देखने, पूरे के पूरे देखने, कोई भी स्किप नहीं करना वरना ग्रीन टिक नहीं लगेगा, और डबल ग्रीन टिक लगा दिया तो आपको 10,000 की दी जाएगी। 5 दोस्तों को शेयर कर दो। मिलते हैं सुबह कितने बजे, 6:30 बजे, और सुबह जल्दी उठा करो। और यहाँ नमस्कार प्यारे साथियों।